हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ। और भाई आप लोग कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे भाई। और कैसा क्या चल रहा है? स्टडी बढ़िया चल रही है आप लोगों की? हाँ। तो भाई आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर थोड़ा पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक जो है चीज़ें पढ़ ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, अब हम समांतर श्रेणी के जो है रिजल्ट पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण जो है परिणाम हम लोग जो है देखने वाले हैं, जिनसे कि डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन हो जाता है भाई। ठीक है, अगर वो रिजल्ट आपको याद है तो आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन आता है उन रिजल्ट पर बेस्ड, तो आप उनको जो है कर सकते हो उससे। तो आपको ये रिजल्ट है ना याद होने बहुत ज़रूरी है, और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ें। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए भाई, और मेरे साथ साथ नोट भी करिए और समझते चलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण परिणाम। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट देखिए भाई कि कोई भी आपके पास में एक समांतर श्रेणी है। मान लीजिए, देखो आपके यदि आपके पास में देखो यदि आपके पास में A1 A2 A3 डॉट 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 एंड सो ऑन AP1, ये पहली समांतर श्रेणी है। तथा दूसरी समांतर श्रेणी आपके पास में B1 B2 B3 है डॉट 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 एंड सो ऑन AP2। मान ली ये पहली वाली समांतर श्रेणी के पद है, ये दूसरी वाली समांतर श्रेणी के पद है। ठीक है भाई, अब देखो अगर आपके पास में इस तरह से दो समांतर श्रेणी दे रखी हो, तो इन समांतर श्रेणियों के पदों का योग A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये भी क्या होंगे, इन AP में होंगे। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई कि आपके पास में दो समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, तो उनके पदों का जो योग है, संगत पदों का योग, वो भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। और इन्हीं संगत पदों का जो घटाव है, जो माइनस है, इसके संगत ये रहा, इसके संगत ये रहा, इसके संगत ये रहा। ठीक है, वो भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। जैसे A1 प्लस B1 है तो A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, ये भी समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है भाई, मतलब अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनके संगत पदों से बनने वाली प्लस माइनस वाली जो श्रेणी है, वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक 1 2 3, ये पहली वाली समांतर श्रेणी है, और दूसरी वाली समांतर श्रेणी हमारे पास में 4 5 6 है। ठीक है, तो पहली वाली समांतर श्रेणी के जो है और दूसरी वाली समांतर श्रेणी के संगत पदों को जो है जोड़ो। 1 और 4 5, 2 और 5 7, 3 और 6 9। अब आपको पता है ये देखो AP में है, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में 4 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। तो ये भी क्या है, AP में है। इसी प्रकार इनका माइनस देख लो आप लोग। अगर माइनस देखना चाहो तो देखो, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, माइनस 3 में से माइनस 3 गया तो 0, माइनस 3 में से माइनस 3 गया तो 0। ये भी क्या है, AP में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कोई भी आपको दो समांतर श्रेणी दे रखी है तो उनके जो संगत पद हैं उनका जोड़ और घटाव, वो भी एक समांतर श्रेणी बनाता है। ठीक है भाई, तो ये एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है भाई। नेक्स्ट रिजल्ट आप लोग देखिए भाई समांतर श्रेणी का, कि किसी समांतर श्रेणी है उसमें आप लोगों को जो है पीवा पद क्यू दे रखा है, क्यूवा पद पी दे रखा है। तो उस समांतर श्रेणी का एमवा जो पद होगा वो P प्लस क्यू माइनस एम होता है, और P प्लस क्यू जो वो पद है वो कितना होगा, 0 होगा, और सार्वंतर जो होगा उस श्रेणी का कितना होगा, -1 होगा। तो भाई इसको देखो प्रूफ कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्या कर लेते हैं इसको प्रूफ। देखो मान लीजिए ये समांतर श्रेणी हमारे पास में है, तो इसका प्रथम पद A मान लिया और सार्वंतर हम लोगों ने D मान लिया। तो पीवा पद कैसे निकल जाएगा, Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसी प्रकार से पीवा पद निकालेंगे तो A प्लस का P माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर दे रखा है, Q के बराबर। क्यूवा पद आपको निकालना है तो वही A प्लस का Q माइनस वन इंटू डी, और बराबर किसके दे रखा है, P के बराबर। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को आप माइनस करो, तो देखो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो A में से A माइनस, LHS में से LHS माइनस, और RHS में से RHS माइनस होगा। A में से A माइनस हो गया, 0 हो गया, ये तो कट गया। तो इधर देखो इसमें से और इसमें से D कॉमन आ रहा है, तो P माइनस का Q, और ये -1 है, और इधर ये माइनस होगा तो +1 बन जाएगा, तो P माइनस क्यू डी, और इधर Q माइनस P। ठीक है,
अब ये p माइनस क्यू है, ये q माइनस पी है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू बन जाएगा इधर, ये तो ये कट जाएगा, तो d बराबर कितना बन जाएगा माइनस का 1। तो सारवंतर तो हमारे पास में आ चुका है, d बराबर -1। अब अगला देखो, सारवंतर हमारे पास d बराबर -1 आ चुका है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब t mवा पद निकालना है, तो a प्लस का m-1 इंटू डी। तो एक का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ एक के मान की जरूरत पड़ रही है, तो समीकरण 1 से d बराबर क्या रख दो, यहाँ पे एक -1 रख दो, d बराबर यहाँ -1 रख दो, तो a का मान आ जाएगा। तो a प्लस p-1 इंटू -1 बराबर q। तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का p और प्लस का 1 बन जाएगा, तो इधर जाएगा तो p और इधर प्लस का q है ही, ये +1 है, उधर जाते माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास में a बराबर p प्लस q माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो a का मान क्या आ गया, p प्लस q माइनस 1 आ गया, प्लस m-1, और d की जगह कितना है माइनस का 1, तो p प्लस q -1 प्लस, देखो प्लस और माइनस माइनस का m, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो p प्लस q माइनस का m आ गया, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ कर लिया कि m वापस जो है p प्लस q माइनस m होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, p प्लस q पदों का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो a प्लस, यहाँ आ जाएगा p प्लस q -1 इंटू डी। ए का मान कितना है, वही रखो वापस, p प्लस q माइनस का 1 प्लस p प्लस q माइनस का 1, और डी की जगह कितना है -1, तो प्लस और माइनस -1 हो जाएगा, तो ये एक जैसी टर्म जो है कट जाएगी, कितना आ गया 0 आ गया, ये लो। तो इस तरीके से जो है हमको ये निकालना है भाई। अब ये चीज़ें आपको क्या डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, पीवा पद क्यू है, मान लिया आपसे बोल दिया कि पांचवा पद जो है 6 है, और छठवां पद जो है आपके पास में भाई p बराबर 5 माना और q बराबर 6 माना, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा इधर 5, यह है, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से दे दिया कि किसी समांतर श्रेणी में पांचवा पद छठा है और छठवां पद जो है उसका क्या है पांचवा है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। छठवें पद 5 के बाद में 8 ले लो, छठे के मतलब अगर यहाँ 8 लोगे तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मुझे मान लीजिए कोई सा भी एक mवां पद इसका निकालना है, मुझे मान लो निकालना है इसका 11वां पद, ठीक है। mवां पद 11वां पद निकालना है, तो p प्लस क्यू माइनस का m हो जाएगा वो, तो p प्लस क्यू कितना है 5 प्लस 6 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई, 11वां पद इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपसे बोला जाए कि p प्लस क्यू पदों का योग निकालो, तो 5 6 11, तो 5 प्लस 6 यानी 5 प्लस 6 बराबर कितना हो रहा है, कि 11 का मान 0 आ रहा है। इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसका सारवंतर आपसे पूछा जाए तो d बराबर क्या होता है, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं, t6 में से t5 माइनस कर देंगे, या फिर डायरेक्ट आपको पता है रिजल्ट, तो d बराबर -1। तो इस तरीके से ये जो है काम आने वाले हैं भाई रिजल्ट। जब भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में इस तरीके से ही मिले, वहाँ पर आपको p का मान मिल सकता है, q का मान मिल सकता है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए भाई समांतर श्रेणी का। देखो कोई समांतर श्रेणी दे रही है एपी है, उसके प्रथम पी पदों का योग जो है यानी 1 से लेके पी पद तक क्यू है, और 1 से लेके क्यू पद तक, ठीक है, यानी प्रथम क्यू पदों का योग पी दे रखा है। तो वो समांतर श्रेणी के प्रथम पी प्लस क्यू पदों का योग जो होगा वो कितना होगा, माइनस का पी प्लस क्यू होता है भाई, ठीक है। अब इसको जो है प्रूफ जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो मान लो p बराबर 2 ले लेते हैं और q बराबर जैसे मान लो 1 ले लेते हैं, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर S1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें यहाँ मान रख दिया ये, तो ये आ गया, इसमें मान रखा तो ये आ गया, ठीक है। अब S1 क्या होता है, एक पद का योग यानी कि T1, यानी कि प्रथम पद ही है ये, तो ठीक है। S2 क्या होता है, दो पदों का योग T1 प्लस T2। अब आपको पता है सारवंतर निकालने की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, S2 माइनस का 2S1, S2 कितना है 1 2, S1 कितना है 2 है, तो एक में से 4 गया तो माइनस का 3, यह आपका क्या आ गया सारवंतर आ गया, ठीक है भाई। तो अब आपको सारवंतर अगर पता चल गया और प्रथम पद भी आपको पता है, तो आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे निकालोगे आप लोग,
प्रथम पद क्या है, 2 है। अब इसमें क्या करते हैं, सार्वंतर क्या है, जोड़ते चलते हैं। तो 2 में -3 को जोड़ेंगे तो -1, -1 में -3 जोड़ेंगे तो -4। इस तरह से ये आगे समांतर श्रेणी जो है चलती जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप P प्लस क्यू यानी 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 पदों का योग कैसे निकालोगे, या तो इन तीनों को जोड़ लो, यहाँ से यहाँ तक 2 - 1 - 4, तो माइनस का 5, 5 में से 2 चले जाएंगे तो -3 आएगा, यानी 3 पदों का योग। ठीक है। या फिर आप ऐसे करो, 3/2 इंटू n/2 इंटू 2a, ये कितना है, यहाँ पर 2 है, प्लस 3 में से 1 गया तो 2, और d कितना है, -3 है। ठीक है। अगर समांतर श्रेणी ना निकालो तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, 2 कट गया तो 3, 2 में से 3 गया तो -1, कितना आ गया, -3। या फिर ऐसे भी आप लोग 3 पदों का योग, ये आपके पास में T1 है, ये T2 है, ये T3 है, इन तीनों का योग कर दो आप लोग, डायरेक्ट भी -3 आ रहा। अब देखो इसमें मान रखने पर भी क्या -3 आ रहा है, क्या भाई, इसका मान -3 आ रहा है तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखो आप लोग, P का मान 2 है, Q का मान 1 है। ठीक है। तो -3, यानी ये चीज़ जो है इसके बराबर जो है सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लो आपके पास बोल दिया उसने कि किसी समांतर श्रेणी के, मान लीजिए कि 8 पदों का योग जो है वो मान लो 15 है। ठीक है। और 15 पदों का योग जो है मान लो 8 है। इस तरह से दे दिया जाए आपको, समझ रहे हो कि किस समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग तो 15 है और 15 पदों का योग 8 है। तो उस समांतर श्रेणी के 8 + 15 30 पदों का योग क्या होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, P + Q, यानी कि 8 15 -23। तो ये आप डायरेक्ट उसमें वहाँ पे जो है वो निकाल सकते हो भाई। ये एक बेस्ट अप्रोच है भाई निकालने की। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इस तरीके से जो है आप लोग कर सकते हो। डायरेक्ट अगर एग्जाम में आ जाए SP = Q है, SQ = P है, तो SP + Q का मान क्या होगा, माइनस का P + Q होता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए भाई इसका समांतर श्रेणी का। देखिए आप लोग, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, अगर उसमें प्रथम P पदों का योग जो है SP है, ठीक है, और प्रथम Q पदों का योग जो है वो SQ है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो समांतर श्रेणी के प्रथम P + Q पदों का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। कुछ प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ और कुछ प्रूफ जो है आप खुद भी करिए थोड़ा बहुत। ठीक है। देखो Sn बराबर क्या होता है, प्रथम n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a मान लिया और सार्वंतर अगर d मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, P/2 × 2a + P - 1 × d। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, Q/2 × 2a + Q - 1 × d। 2 से 2 उड़ाओ आपका। ठीक है भाई। अब देखो ये 2 है और ये 2 है, इधर आ जाएगा 2 है, तो P - का Q कॉमन ले लिया, 2 है। ठीक है। अब ये अंदर गुणा होगा और ये भी अंदर गुणा होगा। अब D का टर्म उधर ले लेते हैं RHS में, तो D कॉमन ले लेंगे। इधर देखो यहाँ पे क्या है, Q² माइनस का Q गुणा करने पर, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो P², ये माइनस का हो जाएगा इधर, और ये माइनस का P जो है इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का P। पक्षांतरण करने पर प्लस जो है माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है। अब देखो P - का Q जो है वो 2 है, Q² - P², A² - B², A + B और A माइनस का B, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो Q - P ये बन रहा है, और D आपका बाहर ही। ठीक है। इधर ये P - का Q 2a चल ही रहा है, Q - P दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकालो, फिर क्या बचेगा, P + का Q, और इधर क्या बचा, माइनस का 1 × d। अब Q - P और P - Q, अगर इसमें से चिन्ह माइनस निकालेंगे या बाहर निकालेंगे तो ये Q - P बन जाएगा, तो कट के इधर क्या बच जाएगा, माइनस बन जाएगा ना, तो माइनस का 2a बराबर इधर आ जाएगा P + Q - 1 × d। ठीक है भाई। ये 2a की वैल्यू आ चुकी है, -2a की। ठीक है। अब P + Q पदों का योग हमको निकालना है, तो यहाँ Sn बराबर n/2 P + Q/2 2a। ठीक है। प्लस वही इसमें से एक कम होता है P + Q n - 1 वाला इंटू
डी, ठीक है। फिर ये आ जाएगा पी प्लस क्यू बटा 2, 2 तो ये है ही प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसका मान कितना माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2a आ रहा है बेटा। इससे ये कट गया तो जीरो, जीरो को जब इससे गुणा करोगे तो पूरा कितना हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर, हैंस प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो अगर आपसे मान लो एग्ज़ाम में वो पूछे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि मान लो किसी समांतर श्रेणी के जो है 18 पदों का जो योग है, प्रथम 18 पदों का योग है वो 45 पदों के योग के बराबर है। ठीक है, कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 18 पदों का योग जो है प्रथम 45 पदों के योग के बराबर है, तो उसके एस पी प्लस क्यू पद, यानी कि ये 18 और 45 कितने हो जाएंगे, ये तो 50 और 8 5 13, 63 पदों का योग कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे करना है भाई। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो है नेक्स्ट रिजल्ट देखिए भाई। आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, अगर उसका पीवां पद जो है 1/q है और क्यूवां पद जो है 1/p है, ठीक है, तो एस पी क्यू यानी उन दोनों पी और क्यू के जो गुणनफल है उनका जो योग आएगा, ठीक है, यानी प्रथम पी क्यू पदों का जो योग आ रहा है वो पी क्यू प्लस 1/2 आता है। ठीक है, और जहाँ पी और क्यू के जो है अलग अलग मान है, सेम मान नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप प्रूफ करो। देखो मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर अगर डी है तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो उसी फॉर्मूले से इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस का पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको लिखो फिर ए प्लस का क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर 1/p, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो समीकरण नंबर 1 में से जो है 2 को घटा दो, तो इसमें से ये कटेगा तो p माइनस क्यू ये कटेगा, p माइनस का q, -1 और +1 हो जाएगा तो ये कट जाएगा d। फिर इसमें से देखो 1/q माइनस का 1/p, फिर p माइनस क्यू इंटू डी, p माइनस क्यू लघुत्तम ले लेंगे पी क्यू। ठीक है, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, d बराबर क्या बचा 1/pq, तो d की वैल्यू तो ये आई। अब ऐसे जब कॉन्सेप्ट आपको अगर पता हो कि पीवा पद जो 1/q दे रखा है, क्यूवा पद 1/p दे रखा है, तो जो सारवंतर आ रहा है ना वही फर्स्ट पद आता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो अगर d बराबर 1/pq आ रहा है तो a बराबर भी 1/pq आता है। ठीक है, एक बार तो मैं बता देता हूँ आपको, अगली बार आप तो ध्यान रखना, डायरेक्ट मैं वहाँ लिखने वाला हूँ। तो d का मान देखो यहाँ 1 से, समीकरण 1 से देखो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी की जगह क्या है 1/pq और इधर 1/q है ही। ठीक है, ए, अब देखो डायरेक्ट करते हैं अपन, 1/q इधर है ही, पी से पी कट गया तो 1/q बचा, 1/q को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/q, फिर इधर देखो माइनस का इसका गुणा -1 में होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा p/q, इससे ये कट गया तो a की वैल्यू क्या आएगी p/q। तो मैं यही तो बात बोलना चाह रहा था आपसे कि जब p का मान 1/q है, q का मान 1/p है, तो सारवंतर और प्रथम पद दोनों क्या होते हैं भाई सेम होते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब देखो पी क्यू पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उसी से करेंगे इसको, तो n/2 यानी pq/2, फिर 2a, ए का मान कितना है 1/pq प्लस n माइनस वन यानी pq माइनस का 1, डी कितना है वही 1/pq। ठीक है, अब देखो pq को यहाँ से और यहाँ से कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 1/2 तो ये है ही, 2 प्लस का pq माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/2 इंटू pq प्लस का 1, ये हमारा आंसर आ गया भाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q दे रखा है और क्यूवा पद जो है 1/p दे रखा है, तो उस समांतर श्रेणी के pq पदों का योग होगा pq प्लस 1 का हाफ। ठीक है, और p और q के मान जो है वो अलग अलग होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए भाई समांतर श्रेणी का। किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद q है और क्यूवा पद p है, तो p प्लस q पदों का जो योग है वो 1/2 इंटू पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, देखो इसको प्रूफ करें बच्चे हम। अगर किसी समांतर श्रेणी में का सारवंतर अगर
डी मान लें और प्रथम पद ए मान लें तो उसका पीवा पद कैसे निकलेगा? टी एन बराबर एनवा पद होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकलता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो अगर आपने ये पढ़ी है भाई तो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कीजिए, जब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। और इतना जो है एक एक चीज़ को मैं एक एक लाइन को डिटेल से जो है बिल्कुल पढ़ा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसमें आपको वहाँ जो है फटाफट चीज़ें करनी होती है, निपटानी होती है, एक एक मिनट में आधा आधे मिनट में उस सवालों को करना होता है भाई, ठीक है। वहाँ कॉपी नहीं बननी है अपन को 11th-12th की तरह की 4-4 कॉपी भर जाएगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सवाल करें, ठीक है ना, ठीक है। मुंह पे ही निपटाने हैं सवालों को। देखो पीवा पद क्यू है तो ए प्लस का पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू दे रखा है। क्यूवा पद पी है तो ए प्लस का क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दे रखा है? पी दे रखा है। ये समीकरण एक, ये समीकरण नंबर दो। समीकरण एक में से दो को घटा दो तो ये तो कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा पी माइनस का क्यू, इसमें से ये कटेगा तो जीरो हो जाएगा, तो डी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्यू माइनस का ये पी आ जाएगा, ठीक है। अब डी बराबर ये पी माइनस क्यू और ये क्यू माइनस पी है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस क्यू बन जाएगा, तो माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है भाई। अब वापिस समीकरण एक से डी का मान माइनस वन रख दो, तो डी का मान माइनस वन रखेंगे तो क्यू तो इधर है ही, अब ये माइनस का पी इधर जाएगा तो प्लस का पी बन जाएगा, ठीक है। अब डी का मान माइनस वन रखा था तो ये प्लस का वन बन गया, इधर जाएगा तो माइनस का वन बन गया, तो ये ए का मान आ गया, ठीक है भाई। अब देखो आप लोग पी प्लस क्यू, एस एन बराबर क्या होता है? प्रथम पदों का योग होता है, तो एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही लगाओ। एन की जगह पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू बटा दो इंटू टू ए प्लस वही पी प्लस क्यू, इसमें से एक कम होता है और डी, ठीक है। फिर पी प्लस क्यू बटा दो इंटू टू है। पी प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू देखो आप, पी प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? ए आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कितनी आ रही है? ए आ रही है। और डी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का वन आ रही है, तो डी की वैल्यू आपकी माइनस का वन आ रही है, तो एक बटा दो इंटू पी प्लस क्यू, टू ए में से ए चल जाएगा तो ए, और ए का मान क्या है? ये रहा पी प्लस क्यू माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो इतना इजी है भाई प्रूफ करना भी, ये प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं भाई, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मान लो आपको दे रखा है टी पी बराबर क्यू दे रखा है, क्यू बराबर पी दे रखा है, तो उनके पी प्लस क्यू पदों का जो योग है वो इस तरीके से निकलता है, आपको इस तरीके से जो है ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपको टेक्निक पता है, ये कंसेप्ट आपको पता है, ये अप्रोच आपको अगर पता है तो आप लोग क्वेश्चन को उड़ा दोगे भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग करिए, चलो नोट करिए इसे। आइए भाई समांतर श्रेणी के जो है एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है हम लोग देखते हैं। देखिए कोई समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम पी पदों का योग तो कितना दे रखा है? ए दे रखा है। प्रथम क्यू पदों का योग बी दे रखा है और प्रथम आर पदों का योग सी दे रखा है, ठीक है। तो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि ए बटा पी, ए बटा पी, बी बटा क्यू, सी बटा आर, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ ए है तो ए को छोड़ दो तो क्यू माइनस आर, बी है तो बी को छोड़ दो आर माइनस का पी, अगर सी है तो सी को छोड़ना है और पी माइनस का क्यू, तो इसकी वैल्यू जो होगी पूरी की पूरी जीरो आएगी इस व्यंजक की, ठीक है भाई। अब देखो हम लोग इसको जो है प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको मैं शॉर्ट आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, इसकी एक ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं पी का मान क्या ले लूँ? एक ले लूँ, क्यू का मान मैं क्या ले लूँ? दो ले लूँ, और आर का मान मैं जो ले लूँ? तीन ले लूँ, ठीक है भाई। और लेट ए पी जो है मैं मान लेता हूँ जैसे कि एक दो तीन चार डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपकी एक समांतर श्रेणी जो है बन रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक है, यानी एक पद का योग, एक का मान कितना आ जाएगा? फिर एक पद का योग तो एक ही आएगा, दो पदों का योग यानी इन दोनों पदों का योग, एक और दो कितना? तीन आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर तीन यानी प्रथम तीन पदों का योग, एक दो तीन पदों का, तीन दो पाँच और एक छः, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? छः आ गई। अब सबकी वैल्यू आपको पता चल गई है तो बस इसी में मान रख दो और आंसर पाओ। देखिए जीरो आता है कि नहीं आता है, देखो ए बटा पी, बी बटा क्यू, सी बटा आर, इनको सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो वन बटा वन, ठीक है। फिर बी बटा क्यू तीन बटा दो, फिर सी बटा आर छः बटा तीन, सिक्स अपॉन थ्री, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, क्यू माइनस आर देखना है, यानी दो में से तीन गया तो माइनस का एक, फिर देखना है आर माइनस पी, आर में से पी को, तीन में से एक गया तो दो, फिर देखना पी में से क्यू को,
पी में से क्यू, एक में से 2 माइनस का 1, ठीक है। तो ये तो हो गया माइनस का 1, 2 से 2 उड़ा दो, प्लस का 3 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। तो -1 -2 माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल करके इतना बना 0 बना, जो कि हमारे पास में RHS आ ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है इनको करना है भाई। अगर एग्जाम में आपके इस तरह का अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको जो है इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं भाई। देखिए बहुत ही प्यारा रिजल्ट है ये। एक समांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम n पदों का जो योग है वो S1 दे रखा है, प्रथम 2n पदों का योग S2 दे रखा है और प्रथम 3n पदों का योग S3 दे रखा है, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि मान लो n बराबर मैंने 1 पुट कर दिया। मैं इसको लॉन्ग मेथड से प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम में अगर आता है तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है भाई। देखो यानी n का दुगना है और n का 3 गुना है, ये पद आपको दे रखे हो एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है भाई। यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा, मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो n बराबर 1 हमको निकालना है, तो S1 और वो S2 बन जाएगा और ये S3 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जिसका सार्वंतर तो क्या है, एक है। प्रत्येक पद में अंतर कितने का आ रहा है, गैप जो आ रहा है वो एक एक का आ रहा है गैप, तो प्रथम पद एक आ रहा है, ठीक है। S1 का मतलब ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया, n बराबर 1 रखने पर। अब एक पद का योग यानी एक पद का योग तो एक ही है, प्रथम पद ही है ये S1, T1 ही तो होता है, प्रथम पद ही तो होता है। S2 यानी 2 पदों का योग, 1 और 2 3 पदों का योग, 1 2 3, इनको जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ये S1 की वैल्यू आ गई, S2 की वैल्यू आ गई, S3 की वैल्यू आ गई, ऐसे कैसे मिल गई हमको वैल्यू। अब हमको क्या रखना है, इसमें मान रख दो। S3 का मान कितना है 6, और इधर देखो 3 इंटू S2 का मान कितना है 3, माइनस S1 का मान कितना है 1, ठीक है भाई। तो 6 बराबर 3 इंटू 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बराबर आ रहा है, यानी हमने जो वैल्यू मानी है वो सही है। तो इस तरीके से जो है ये होता है। अगर इस तरीके से आपको ये दे रखा हो कि S1 पद का योग S1 दे रखा है, S2 का S2 दे रखा है, S3 का S3 दे रखा है, तो S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको फिर बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, n का दुगना है और n का 3 गुना है। मान लीजिए हमको S4 दे रखा है, तो इसका दुगना करो 8 और इसका 3 गुना करो, 4 दूना 8 और 4 3 12, ठीक है। यह आपको दे रखा है, आगे बात समझ में। और वो मान लो कोई संख्या आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, और उसको आप S1 मानोगे, उस अगले को S2 मानोगे और इसको S3 मानोगे। तो S3 बराबर जो होगा वो क्या होगा, 3 गुणा S2 माइनस का S1 होगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू करने पर आपको कोई भी अगर 2 वैल्यू रखोगे तो तीसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वहाँ एक अप्रोच काम आएगी भाई, ठीक है, नोट करिए आप इसे। आइए भाई एक और हम समांतर श्रेणी का जो है रिजल्ट देखते हैं। 90 नंबर का हमारा रिजल्ट है कि किसी समांतर श्रेणी एक एपी आपको दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें nवें पद का n गुना वो हो mवें पद का m गुने के बराबर होगा, यानी nवें पद का n गुना जो है वो mवें पद का m गुने के अगर बराबर हो तो m प्लस nवा जो पद होगा वो 0 होगा। इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखिए ये प्रूफ डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो है मैं थोड़ा सा डिटेल मेथड में भी बता देता हूँ। देखो ये समांतर श्रेणी है, अगर आप लोग इसका प्रथम पद a मान लोगे, सार्वंतर का d मान लोगे, तो nवा पद कैसे निकालते हैं, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, इसका n गुणा कर दो। इधर देखो a प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी, और इसका कितना गुना हो रहा है, m गुना हो रहा है। अब देखो n का गुना ऐसे होगा और m का गुना ऐसे होगा, तो इधर ले आओ, n माइनस m इधर ले आओ और a कॉमन ले लो और d का टर्म उधर चलने दो। n का गुना इसमें होगा और m का गुना इसमें होगा, तो इसका गुणा कर लेते हैं पहले। ये m स्क्वायर माइनस का m, इधर इसका अंदर गुणा करेंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस का n स्क्वायर, और ये माइनस का n इधर जाएगा तो प्लस का n, और ये d दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया भाई, ठीक है। अब n माइनस का m, या फिर इसमें से एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, वहाँ जरूरत पड़ेगी क्योंकि m माइनस n कॉमन ले लिया, ठीक है। इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, m माइनस है। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो m माइनस n बन गया। अब देखो m स्क्वायर और n स्क्वायर, m प्लस n
और m माइनस का n, और इसमें से माइनस को मान लेंगे, तो माइनस का m माइनस n इंटू कितना बचा, d बचा। फिर माइनस का m माइनस n इंटू a, m माइनस n दोनों में से बाहर निकालो, m माइनस n बाहर निकाला, बचा क्या है, m प्लस n और माइनस का 1 इंटू डी। इससे यह आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस का a बराबर जो आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा आ जाएगा भाई, ठीक है। अब हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, m प्लस 1 चाहिए, तो a प्लस का m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस का है, तो ये माइनस का a आ जाएगी। माइनस ए प्लस से कट गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही तो आ रहा है, तो ये हमारा हैंस प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है भाई। तो इतना जो है सिंपल है ये, इसको आप करिए। आइए बच्चों, एक और जो है समांतर श्रेणी का रिजल्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हम देखो, एक समांतर श्रेणी है, उसमें पदों की संख्या n है मान लो, और वो पदों की संख्या आपको क्या देखिए, विषम दे रखी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या आपको दे रखी है। तो सम ऑफ टर्म्स का क्या होगा, यानी उस समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना होगा, तो पदों की संख्या गुणा उस समांतर श्रेणी का मध्य पद, तो उसका डायरेक्ट योग आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे भाई, मान लो एक एग्जाम्पल हमारे पास में है कि जिसमें जो है पदों की संख्या दे रखी है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा और सातवां। तो कितने पद है टोटल यहाँ पे, n बराबर 7 है, जो कि कैसे हैं भाई, विषम है। विषम है कि नहीं है, ठीक है। तो विषम है, तो सबसे पहले तो देखो इनका सभी का अपन को क्या करना है, योग निकालना है, सम हमको निकालना है। तो योग निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है। वो मध्य पद क्या आएगा, देखो 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, तो बीच वाला मध्य पद बचा, तो 7 गुणा 8 कितना हो गया, 56। ये इसका आंसर आ गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका योग जो है 56 आएगा। अगला देखो एग्जाम्पल भाई, प्रथम पद 31 है और 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, और 103 पदों तक का जो है इसमें सम निकालना है, 1 से लेके 103 पदों तक का। पहला पद ये रहा और 103 पदों तक का सम निकालना है। तो n बराबर क्या है यहाँ पे, ओड नंबर है कि नहीं है भाई, ओड नंबर है, तो मध्य पद कैसे निकालोगे मेरे भाई, 103 में एक तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 104। अब 104 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2 पंज 10, 2 दूना 4, यानी टी 52, 52वां जो है इसका मध्य पद आ जाएगा। अब टी 52 क्या होता है, ए प्लस का 51 इंटू डी, ए कितना है 31, 51, डी कितना सार्वंतर 35 में से 31 गए तो 4 4 का गैप आ रहा है सभी में, कौन 4, तो 31, देखो 4 एकम 4, 5 चौका 20, तो 200 और 30 कितने हो जाएंगे, 230, और 4 और 1 5, ये आ जाएगा 235, यानी टी 52 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 235, यानी इस समांतर श्रेणी जो है उसका मध्य पद 235 आ गया। तो सम कितना आ जाएगा इसका, पदों की संख्या इंटू मध्य पद कितना है, टी 52, पदों की संख्या कितनी है, 103 है टोटल, और मध्य पद कितना है, 235। तो इनका गुणा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24 205, ये हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट जो है भाई ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको विषम हो तो वो समांतर श्रेणी के जो है योग जो है वो कैसे निकलेगा, पदों की संख्या को मध्य पद से गुणा कर दीजिए। लेकिन ये जब भी काम करेगा जब क्या दे रखा हो, पदों की संख्या विषम दे रखी हो। आइए भाई अब हम जो है लास्ट जो है रिजल्ट पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का, और बहुत ही खतरनाक रिजल्ट है। देखो यदि n पदों वाली m समांतर श्रेणियाँ हैं, कितनी समांतर श्रेणियाँ हैं, टोटल m हैं, और उनमें कितने पद है, प्रत्येक में n पद हैं, ठीक है, यानी पदों की संख्या जो है सेम है। तो n पदों वाली m समांतर श्रेणियों के योगफल जो है क्रमशः S1 S2 S3 डॉट 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 SM है, ठीक है। ये पहले वाली श्रेणी का योग, ये दूसरी वाले का, ये तीसरी वाले का, और यह जो लास्ट MV जो समांतर श्रेणी है उसका है, ठीक है। अब इन जो श्रेणियां हैं m पदों वाली है, उनके प्रत्येक प्रथम पद जो होगा वो 1 2 3 डॉट 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 m दे रखा है। प्रत्येक जो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर क्रमशः आपको 1 3 5 डॉट 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 2m माइनस 1 दे रखा है। क्योंकि ये विषम के रूप में है तो विषम को 2m माइनस 1 लिखा जाता है, और अगर सम के रूप में हो तो उसे 2n लिखा जाता है, ठीक है। तो n पदों वाले m समांतर श्रेणियों का जो योगफल आपको दिया हुआ है, उनके प्रथम पद क्रमशः आपको दिए हुए हैं, सार्वंतर क्रमशः आपको दिए हुए हैं। तो S1 S2 S3 और SM इनका जो योग होगा
ठीक है, इन समांतर श्रेणियों का, यानी एम समांतर श्रेणियाँ हैं, मान लो 2 समांतर श्रेणी है तो 2 का योग, 3 है तो 3 का योग, 4 है तो 4 का योग, चारों समांतर श्रेणियों के योग आ जाएगा उसमें। ठीक है, m1/2 इंटू mn+1। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कितनी समांतर श्रेणी, मान लीजिए हम लोगों ने 2 समांतर श्रेणी मान ली। ठीक है, लेट कितनी समांतर श्रेणी मान ली, 2 समांतर श्रेणी हम लोगों ने मान ली। m बराबर, तो एक आ जाएगी AP1 और दूसरी आ जाएगी अपने पास में AP2। ठीक है भाई, एक ले लेता हूँ 1 2 3 और एक ले लेता हूँ 2 5 8। ये मैंने क्यों ली, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि दोनों समांतर श्रेणियाँ हैं, उनके पद क्रमशः कितने हैं, प्रथम पद पहली का तो 1 आना चाहिए, दूसरी का प्रथम पद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो पहली का प्रथम पद a बराबर 1 आ रहा है और दूसरी का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है A1 और A2, समझ रहे हो। ठीक है, अब सारवंतर जो है पहली वाले का तो 1 आना चाहिए और दूसरी वाले का 3 आना चाहिए। ये D1 है, ये D2 है, तो यहाँ सारवंतर कितना आ रहा है भाई, 2 में से 1 गया तो 1 आ रहा है और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 आ रहा है। इस तरीके से मैंने इसलिए इसको ऐसे माना है। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई होगी ये बात। अब यहाँ m बराबर 2 समांतर श्रेणी तो हम लोगों ने मान ली, लेकिन n पदों वाली होनी चाहिए, यानी पद भी फिक्स होने चाहिए। तो यहाँ कितने पद है, n बराबर, यहाँ 3 पद है और यहाँ कितने पद है, n बराबर 3 है, यानी कि 3 पदों वाली 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, उनका योग हमको निकालना है। ठीक है भाई, देखो अब पहली वाली का समान प्रथम पद आ रहा है, दूसरी वाली का ये रहा, पहली वाली का सारवंतर ये रहा, दूसरी वाली का ये रहा, तो पहली वाली का और दूसरी वाली का सारवंतर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सेटिस्फाई करवा दिया है सारा। अब देखो आप लोग, अब पहली वाली का योग निकालेंगे S1, यानी S1 निकालना है। S1 क्या होता है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी के पदों का पूरा योग, तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 6। और दूसरी वाली क्या, मतलब दूसरी वाली समांतर श्रेणी के पदों का योग, तो S2 कितना है भाई, दूसरी वाली समांतर श्रेणी कितने पद है, 2 5 8, इनका योग करो, 8 2 10 और 5 15। ठीक है, अब m समांतर श्रेणियों का योग निकालना है। m मतलब पहली और दूसरी दोनों समांतर श्रेणियों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो SM बराबर, यानी m समांतर श्रेणियों का योग, तो कितनी समांतर श्रेणियाँ थी हमारे पास में, 2, तो दोनों समांतर श्रेणियों का योग निकालना है हमको, SM यानी S2 निकालना है। 2 समांतर श्रेणी मानी थी ना, तो दोनों का योग कितना जाएगा, 6 + 15 कितना जाएगा, 21 हमारे पास में आ जाएगा। अब LHS हमको पता चल गया। अब इसमें मान रखने पर भी 21 आ रहे हैं क्या, जब तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। देखो m का मान कितना है, 2 है, n का मान कितना है, 3 है, बटा 2 इंटू करो, फिर इसको 2 करो और n बराबर 3 करो प्लस 1 करो, 2 से 2 उड़ाओ, 3 3 दूना 6 और 1 7 21। तो ये हमारे पास में ये वाली वैल्यू इससे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, तो जो हमने माना है इसका मतलब वो हमारा। तो ठीक है भाई, आज के लिए बहुत है। अगली क्लास में भी जो है हम लोग एक समांतर श्रेणी का नया टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक आप इसे पढ़िए और रिवाइज करते रहिए, और भी नई नई जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें भाई।